दोस्तों तो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम की डेट आपके सामने आ चुकी हैं। आपके आरआरबी का पीओ और क्लर्क पहले होने वाले हैं, उसके बाद में आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क होने वाले हैं। किस एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा, कौन सा पार्ट आता है, किसको कितना हमें पढ़ना है, ये अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है तो ये बहुत जरूरी है। आप जहां भी स्टडी कर रहे हो, आपकी स्टडी टेबल के सामने आपकी एग्जाम डेट लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने एग्जाम डेट नहीं है, आपके माइंड से वो निकल जाती है, तो आप क्या करोगे कि अपनी स्टडी को थोड़ा सा डाउन कर दोगे। बट हम चाहते हैं कि आपके सामने आपको हर टाइम आपकी एग्जाम डेट वहां पर क्लियर मेंशन होनी चाहिए, जिससे आप अपनी तैयारी पर अच्छे से फोकस कर सको। तो चलिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि सर एग्जाम डेट किस तरीके से है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो सुनिएगा। सबसे पहले एक कैंडिडेट को डाउट होता है कि सर हम इनमें से कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन सा फिल नहीं कर सकते। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर सबसे पहले आता है आरआरबी, यानी कि ये है आपका ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रामीण बैंक में आप कर सकते हो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, ये दो एग्जाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। इनके एग्जाम की डेट है, कंबाइंड में लगेंगे 3 अगस्त से आपके ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 3 को है, फिर 4 को है, फिर 10 अगस्त को है, फिर 17 को है, फिर 18 को है। ठीक है, आपका 3 और 4 में तो हो जाएगा जैसे कि पीओ का एग्जाम, और 10 से लेकर 18 तक हो जाएगा आपका क्लर्क वाला यानी कि असिस्टेंट वाला, या फिर इनका रिवर्स हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये इनका मर्जी है, जब भी कभी भी कोई सा भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस वाले एग्जाम को हम बोलते हैं कौन सा वाला, पीओ का, और ये जो एग्जाम है इसको हम बोलते हैं क्लर्क लेवल का, ये होता है क्लर्क। बात करते हैं कि स्किल सेकंड एंड स्किल थर्ड, ये आपका नहीं है, ये स्पेशली उन कैंडिडेट का है, या फिर हम कह लो इसके लिए आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मेंस एग्जाम आता है। तो देखिए अगस्त में अगर आपका प्रीलिम्स हो गया तो मेंस का जो एग्जाम है वो आपको सितंबर में ही मिल रहा है एंड में, और ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में, यानी कि 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, तो वो आएगा इससे 10 दिन पहले, यानी कि आप मान के चलो 19/9/2024 को इसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के साथ साथ में आपको इसकी रिजल्ट के साथ साथ में एडमिट कार्ड भी आ जाएगा मेंस का। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि हम मेंस की तैयारी जब ही करेंगे, तो भी आप गलती कर रहे हो। रिजल्ट देखने के बाद सिर्फ 10 दिन का टाइम मिलता है, कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता 10 दिन में मेंस का, कभी भी आप कुछ भी कर लीजिए। तो ध्यान रखिए आज से ही आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, सर स्टडी मटेरियल कहाँ से हमें मिलेगा, सबसे बड़ा पॉइंट आता है स्टूडेंट को, सर स्टडी मटेरियल हमें बता दीजिए, स्टडी मटेरियल कौन सा है। सेकंड आता है कि सर यूट्यूब पर हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पर बहुत फेमस टीचर हैं, उनके पास में एक एक टीचर के पास में 1-1 लाख स्टूडेंट हैं, 1-1 लाख स्टूडेंट लेकर बैठे हैं। 1 लाख की भीड़ में सर वो हमें पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन बैच में। सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हमें कभी कोई डाउट पूछनी होती है, हम उनसे डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछ सकते। अगर आपको इस तरीके की डाउट है तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हो। इस मेरे बैच में जुड़ने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं डायरेक्टली डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उन्हें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तक दे रखा है, अगर उन्हें कोई डाउट आती है वो व्हाट्सएप पे चैट करके मुझे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में पूछते हैं उसका तो आंसर मिलता ही मिलता है, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं लाइव क्लास में नहीं पूछना चाहते, वो अलग से भी पूछते हैं। दूसरा, जब आपको लाखों बच्चे एक साथ में पढ़ रहे होते हैं, आप कमेंट करते हो, आपका कमेंट कब ऊपर तेजी से बढ़ गया पता भी नहीं लगता। लेकिन आप पढ़ोगे अगर 20-25 स्टूडेंट में, आपका कमेंट आराम से टीचर पढ़ सकता है, आराम से आप भी टीचर क्या कह रहा है, बाकी कैंडिडेट ने कैसा आंसर दिया है वो देख सकते हो। एक चलता है वहां पर बड़ा तेजी से चल रहा है, लाखों कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, एक साथ मैसेज कर रहे हैं, कुछ सी का कोई मैसेज कोई टीचर नहीं देख पा रहा है। या तो आप वहां पर पढ़ना चाहते हो वहां पढ़िएगा, अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो सिलेक्शन कंफर्म करना है, तो फिर आपको जरूरत है 20 से 25 कैंडिडेट के बीच में पढ़ने की। अगर आप ये चाहते हो 20-25 कैंडिडेट में पढ़ना है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। चलिएगा, ये तो था आपके आरआरबी के एग्जाम की डेट।
यानी कि आपको फाइनल 3 अगस्त तक इतना तैयार हो जाना है और उसके बाद में 1 महीने के अंदर-अंदर आपको मेंस का भी करना है। अब इसमें सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट आपको पता है प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आती हैं, मैथ और रीजनिंग, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, जो दोनों की दोनों आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगी। अगर आप आरआरबी के लिए कर रहे हो, आपको दोनों की दोनों इसी प्लेटफ़ॉर्म पर मिल जाएँगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं तो आपका आईबीपीएस के क्लर्क की एग्जाम की डेट के बारे में। तो क्लर्क का और यहाँ पर पीओ का डेट, दोनों का ही डेट का डिस्कस कर लेते हैं। तो सुनिए, प्रीलिम्स जब आपका एग्जाम होने वाला है तो प्रीलिम्स की जो डेट है वो है 24 अगस्त, यानी कि फिर से अगस्त में 24 को, 25 को, 31 को 3 दिन में आपका ये हो जाएगा। पीयू पीओ का एग्जाम है वो अक्टूबर में होने वाला है यहाँ पे, और ये इसके मेंस की डेट है यहाँ पे नवंबर में, और ये होने वाला है अक्टूबर में। इसका मतलब है कि अगस्त के ही महीने में आपको आरआरबी का क्लर्क देखने को मिलेगा, आईबीपीएस का क्लर्क देखने को मिलेगा और आरआरबी पीओ का एग्जाम देखने को मिलेगा। अगस्त का महीना आपका एग्जाम से भरा पड़ा होगा, यानी कि 3-3 एग्जाम आपके होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत लेट कर रहे हो। जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कीजिए, अपनी स्टडी को खराब मत कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। और साथ में आपको थोड़ा इंग्लिश पे भी फोकस करके रखना है, क्योंकि आरआरबी के साथ में आप आईबीपीएस भी दोगे और आईबीपीएस में इंग्लिश भी आती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको इंग्लिश भी साथ के साथ में पढ़ना पड़ेगा। जीए की बात करें तो जीए भी आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सितंबर में ही मेंस के एग्जाम देखने को मिल रहे हैं, अक्टूबर में देखने को मिल रहे हैं, नवंबर में देखने को मिल रहे हैं। ये जो आपके एग्जाम है ये आपके फरवरी तक चलेंगे। फरवरी में होने वाला है आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम, और जनवरी के स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा प्रीलिम्स। दिसंबर में आपका हो जाएगा एसबीआई पीओ, उसका मेंस हो जाएगा जनवरी के एंड में, यानी कि आपको फरवरी तक कंटिन्यू एग्जाम। अगर आप चाहते हो कि 2024 में आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, तो मेरा यही कहना है कि लाखों की भीड़ से अलग चलिए, एक अपना अलग से रूट बनाइए कि सर हमारी ए टू जेड डाउट क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, एंड जो लाखों की भीड़ में चाहते हैं वो लाखों में पढ़ सकते हैं, किसी के लिए कोई भी मना नहीं है। तो चलिए, जिनको भी अच्छी लगी है ये जानकारी, उन सब से हम मिलेंगे क्लास के अंदर। तो एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको जितनी भी क्लास आती हैं उनका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।